अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुर्जा और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट ग्राफिक्स। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम जो है वो मज़ीद सिलेक्शंस के बारे में सीखेंगे। जिस तरह दोस्तों लेसो टूल है, या मैग्नेटिक लेसो टूल है, या पॉलीगॉन लेसो टूल है। लेकिन हम क्लास में बढ़ने से पहले एक दोस्त का कमेंट जो है उसका आंसर देते चलें। पिछली क्लास में दोस्तों एक दोस्त ने कमेंट किया था, जिसमें उसने हमसे जो है ना वो ग्रिड लाइंस के बारे में पूछा था, या स्मार्ट गाइड्स के बारे में पूछा था कि वो कैसे यूज़ करते हैं और उनका जो है वो पैमाइश वगैरह या मेजरमेंट क्या रखी जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि जब हम ग्रिड लाइंस वगैरह या इस तरह की मेजरमेंट वगैरह जो करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें स्मार्ट गाइड्स की ज़रूरत पड़ती है। एक एग्जांपल के ज़रिए दोस्तों आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि फ़र्ज़ करें हम जो है वो कोई बिज़नेस कार्ड वगैरह बनाना चाहते हैं, या विजिटिंग कार्ड वगैरह बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें जो है वो स्मार्ट गाइड्स की ज़रूरत पड़ती है। और स्मार्ट गाइड्स जो है वो दोस्तों हमें इस बात में मदद करती हैं कि हम जो है वो कुछ एरिया छोड़ना चाहते हैं, या किसी एरिया पर हम जो है वो अपना इंपॉर्टेंट डाटा प्लेस करना चाहते हैं, तो स्मार्ट गाइड जो है वो हमें बताती हैं कि हम किस तरीके से उसको कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं। हम चलते हैं एक न्यू फाइल में, और न्यू फाइल में देखते हैं। तो आमतौर पर दोस्तों जो बिज़नेस कार्ड होता है हमारा, उसकी जो लेंथ और विड्थ होती है, जो उसकी हाइट और विड्थ होती है, वो 3.5 होती है। मैं यहाँ पर दोस्तों जो है ना वो 3.25 लेना चाहता हूँ, ताकि हमारा जो सिक्योर एरिया हो। मैंने यहाँ पर दोस्तों 3.25 रख लिया है। और जो दोस्तों हमारी हाइट होती है वो 2 इंचज़ की होती है। आमतौर पर जो हमारे बिज़नेस कार्ड वगैरह प्रिंट होते हैं, तो वो 2.22 इंचज़ की होती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एहतियातन जो 1.75 जो एरिया है ये रखना चाहता हूँ इंचज़ का, ताकि हमारी जो हाइट है उसको बाद में हम एक्चुअल साइज़ जब लेंगे स्मार्ट गाइड्स की मदद से, तो हम 2 इंचज़ तक कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों जो कलर मोड है, चूँकि हमने इसका प्रिंट निकालना होता है, तो हम इसका कलर जो RGB नहीं रखेंगे, बल्कि CMYK के रखेंगे। और इसका जो बैकग्राउंड है वो फ़िलहाल दोस्तों मैं वाइट रख रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों इसको क्रिएट करते हैं और चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो ये दोस्तों हमारी पैमाइश के मुताबिक हमने अपनी एक फ़ाइल ले ली है, यानी कि हम जितना एरिया लेना चाहते हैं कार्ड का, तो वो हमने ले लिया। ये दोस्तों हमारा सिक्योर एरिया है। अब इसके ऊपर दोस्तों हम अपना एक्चुअल साइज़ लाना चाहते हैं बिज़नेस कार्ड का, कि एक्चुअल साइज़ हमारा कितना होता है। तो सबसे पहले दोस्तों चलते हैं हम अपनी इमेज के ऑप्शन में, और यहाँ से अगर दोस्तों हम देखें, तो ये हमारे पास जो है ना वो कैनवस का साइज़ पड़ा है। इस पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो हमारे पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें दोस्तों हमें देखना है कि हम विड्थ कितनी रखना चाहते हैं, और अपनी हाइट जो है वो कितनी रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो मैं इसको जो है ना वो इंचज़ में कर लेता हूँ, कन्वर्ट कर लेता हूँ। और यहाँ से दोस्तों मैं इसकी जो 3.25 जो है, अब इसका जो एरिया है ये मैं थोड़ा-सा ज़्यादा करना चाहता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर 3.5 करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर से 3.5 कर दिया, और इसको दोस्तों मैंने जो है वो 1.75 है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, अब 2 कर देता हूँ यहाँ से। इसके बाद दोस्तों यहाँ से हम जो हमारा नीचे वाला जो ये जो बैकग्राउंड है, इसको थोड़ा-सा दोस्तों मैं कलरफुल कर देता हूँ, ताकि हमें पहचान हो सके कि असल में हम कर क्या रहे हैं। तो मैं इसके लिए थोड़ा-सा जो है ना वो यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों जैसे ही इसको ओके करेंगे, तो हमारे पास ये ऊपर एक एरिया आ चुका है। अब दोस्तों इससे भी पहले अगर ये मैं इसको कंट्रोल जी की मदद से अंडू कर देता हूँ, और अगर आप कंट्रोल आर प्लस प्रेस करें यहाँ से, तो आपको ऊपर दोस्तों रूलर्स नज़र आ रहे होंगे। ये हमारी वो स्मार्ट गाइड्स होती हैं, जिसकी मदद से हम जो है ना वो अपनी पैमाइश को जो है ना वो सिक्योर कर सकते हैं, और अपने डिज़ाइन को अंदर रहते हुए काम कर सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों जैसे ही मैं इस रूलर पे आता हूँ, माउस की मदद से क्लिक करके आगे की तरफ ड्रैग करता हूँ, तो आप देखें हमारा दोस्तों जो माउस है उसका जो कर्सर है वो चेंज हो चुका है। अगर मैं इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ, तो हमारे पास एक गाइड आ चुकी है। मैं फ़िलहाल के लिए इसको आगे की तरफ इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, और बिल्कुल इसके ऊपर ला के यहाँ पे रखना चाहता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों हमें पहचान रहती है कि हमने यहाँ पर काम करना है रहते हुए। इसके बाद दोस्तों मैं एक और गाइड लेता हूँ, और इसको लाकर मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। अब दोस्तों ऊपर से अगर आप इसको जो है ना वो क्लिक करें, नीचे की तरफ लेकर आएँ, तो बिल्कुल यही काम आप नीचे भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आकर एक स्मार्ट गाइड रख दी है। इसके बाद एक और गाइड लेकर आता हूँ, और इसको दोस्तों मैं यहाँ पे लाकर प्लेस कर देता हूँ। दोस्तों ये हमारा जो है वो इम्पोर्टेंट और सिक्योर एरिया है, जिसके अंदर हमें अपना
जो कंपनी का नेम है, जो लोगो वगैरह, ये जो भी हमारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो हमने यहाँ पे रखनी होती है। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं हम अपने इमेज में और दोबारा यहाँ पर कैनवस साइज़ में आ जाते हैं और ये हमारा जो पिक्सल्स की सूरत में, पहले तो मैं इसको इंचेस में कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको अब 3.5 करना चाहता हूँ और यहाँ पर भी इसको 2 इंचेस रखना चाहता हूँ जो हमारा एक्चुअल साइज़ है। और कलर जो है वो मैं ब्लू रखना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने जैसे ही ओके प्रेस किया तो ये दोस्तों हमारा जो है ना वो एक्चुअल साइज़ हमारे पास आ चुका है। इसके बाद दोस्तों मैं इससे थोड़ा सा जो है ना वो ऊपर रखना चाहता हूँ, यानी कि इसका जो ब्लीडिंग एरिया वो रखना चाहता हूँ। तो आप दोस्तों यहाँ से दोबारा आ जाते हैं इमेज में और फिर एक बार आ जाते हैं कैनवस साइज़ में और अब दोस्तों मैं इसका थोड़ा सा मज़ीद जो है ना वो इसको बढ़ाना चाहता हूँ। 3.5 को मैं दोस्तों 3.75 कर देता हूँ और 2.25 रख देता हूँ यहाँ पर। और सॉरी, इसका मैंने कलर चेंज नहीं किया, मैं इसका कलर साथ में चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ से इसका मैंने ये कलर भी चेंज कर दिया है। इसका कलर दोस्तों मैं थोड़ा सा ग्रीन कर देता हूँ ताकि हमें पहचान हो सके और मैं इसको दोस्तों क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों ये हमारा वो सिक्योर जोन है जिसके अंदर रहते हुए हमारा जो है ना वो डिज़ाइन एलिमेंट रहेंगे और हमारी तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ पर होगी। और इससे ऊपर जो ये मैंने थोड़ा सा जो है ना वो एरिया हमारा 3.5 मैंने किया था, ये हमारा वो साइज़ है जहाँ पर जो है ना वो कटिंग मशीन अगर काम करती भी है, थोड़े बहुत पिक्सल काट भी देती है, तो हमारा जो कंटेंट होगा वो सिक्योर रहेगा। और इससे ऊपर वाला एरिया दोस्तों ये कट ऑफ होना होता है। यहाँ पर हमने एहतियात करनी कि अपना कोई भी डिज़ाइन एलिमेंट जो है वो यहाँ पर बाहर वाले एरिया में हमारे ना आए। इस तरीके से दोस्तों हम जो है वो अपना काम बड़ी इजीली और बड़े सिक्योर तरीके से कर सकते हैं और अपनी स्मार्ट गाइड्स को यहाँ पर प्लेस भी कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर नीचे भी अगर आप कोई जो है वो रखना चाहते हैं, किसी ऐसे यानी कि वो रखना चाहते हैं इस तरीके से कि आपका डिज़ाइन एलिमेंट किसी मेजरमेंट के हिसाब से आ जाए, तो यहाँ पर ऊपर दोस्तों अब आपकी ये जो है ना वो इंचेस वगैरह चल रहे हैं यहाँ पर भी और इस साइड पर भी। तो फ़र्ज़ करें दोस्तों आपने मिलीमीटर्स में ये काम करना है तो आप इसको मज़ीद एक और स्मार्ट गाइड ला सकते हैं और यहाँ पर आकर इसको प्लेस कर सकते हैं। इसको मैं लाकर यहाँ पर दोबारा प्लेस कर लेता हूँ और एक और स्मार्ट गाइड अगर ले लें तो मैं इसको दोस्तों यहाँ पर रख सकता हूँ अब अपनी पैमाइश के हिसाब से। ऊपर दोस्तों अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ऊपर आपकी पैमाइश नज़र आ रही है, यानी कि 80 से लेकर 100 फिर 120 है। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप इस तरफ से लाना चाहते हैं किसी मिलीमीटर की, यानी कि 4 से लेकर आप जो है ना वो 6 तक रखना चाहते हैं, तो एक स्मार्ट गाइड मैं यहाँ पर ला के रख देता हूँ और एक स्मार्ट गाइड जो है वो यहाँ पे ला के रख देता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने जो है ना वो आसानी के साथ किसी भी चीज़ को प्लेस कर सकते हैं। अपने किसी डिज़ाइन एलिमेंट को आप लोगो यहाँ पर रखना चाहते हैं या आप जो है वो क्यूआर कोड यहाँ पे लगाना चाहते हैं, तो हम इस तरीके से बड़ी आसानी के साथ अपनी स्मार्ट गाइड को यूज़ करते हुए जो है वो अपने डिज़ाइंस को प्लेस कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों एक दोस्त का कमेंट था जिसमें उसने हमसे सवाल किया था, तो उसको हमने क्लेरिफाई किया। इसके बाद दोस्तों मज़ीद चलते हैं अपने। तो दोस्तों सबसे पहला टूल आज हमने मज़ीद सिलेक्शंस के बारे में देखना था। तो सबसे पहला टूल जो है दोस्तों वो हमारा है लासो टूल, उसके बाद पॉलीगॉन टूल। लेकिन इसको भी दोस्तों समझाने से पहले मैं आपको अभी इसमें लेकर आता हूँ ये जो हमारे मार्की टूल है। और यहाँ पर दोस्तों मेरे सर्कुलर जो सिलेक्शन है इसको ज़रा देखते हैं। मैंने एक दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन बना ली है और इसमें मैं जो है ना वो कोई कलर फिल कर, ये दोस्तों मैंने इसके अंदर कलर फिल कर दिया। अगर दोस्तों हम इसको जो है ना वो अब बड़ा करके देखते हैं, जूम इन करके देखते हैं और मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ इसको दोस्तों। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारे थोड़े से एजेस जो हैं ये जिनके लैडर की सूरत में है या हमारी जो है ना जिस तरह स्टेयर्स होती हैं उसकी सूरत में है। मैं यहाँ पर अगर आकर ऊपर देखें दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा एंटी एलियासिंग का। अगर दोस्तों ये चेक किया हुआ है तो आपको इस तरीके का नज़र आ रहा है। फ़र्ज़ करें दोस्तों मैं इसको अनचेक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक और सर्कल ले लेता हूँ इसी के साइज़ का। यहाँ तक मैंने दोस्तों कर दिया और इसके अंदर भी मैं एक कलर फिल कर देता हूँ, ब्लैक ही कर देते हैं। अब दोस्तों अगर आप इन दोनों को गौर से देखें तो आपको बहुत ज़्यादा यानी डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। इसकी दोस्तों जो आपको राउंड कॉर्नर नज़र आ रहे होंगे या इसकी जो बॉर्डर नज़र आ रहा होगा वो काफ़ी स्मूथ नज़र आ रहा है, लेकिन अगर हम इसको देखें तो काफ़ी रफ सा नज़र आ रहा है, यानी कि काफ़ी
आपको जो है ना वो जिस तरह सीढ़ियाँ होती हैं उस तरीके से आपको स्टेयर्स की सूरत में ये ऊपर नीचे तहें नज़र आ रही होंगी। क्योंकि दोस्तों ये पिक्सेल्स होते हैं, पिक्सल बेस्ड हमारा ये इमेज होते हैं। तो इस तरीके का जो है ना वो पिक्सल चूँकि वो दोस्तों स्क्वायर शेप में होते हैं, तो हम किसी भी शक्ल को जब या किसी भी इमेज को जब हम कर्व की सूरत में या उसको जो है ना वो राउंड शेप में देखते हैं तो फिर इस तरीके का जो है ना सीन हमें देखने में मिलता है। लेकिन दोस्तों ये उस सूरत में होता है जब हम जो है ना वो एंटी लिहाज के ऑप्शन को जो है ना वो अनचेक किए होते हैं। लेकिन अगर आप दोस्तों इसको चेक कर देते हैं तो फिर आपको इस तरह का समूद रिजल्ट मिलता है। ये दोस्तों आपको तब मिलता है रिजल्ट जब आप जो है ना यानी कि बहुत ज़्यादा जूम करके देखें तो फिर आपको इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर दोस्तों हम इसको 100% करके देखें तो जो हमने एंटी लिहाज किया हुआ था ऑब्जेक्ट हमारा वो बिल्कुल जो है ना वो हमें राउंड और स्मूथ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप इस ऑब्जेक्ट को देखें तो आपको इसमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम नज़र आ रहा होगा, यानी कि इसके जो एजेस हैं या इसका जो बॉर्डर लाइन है, जो बॉर्डर है इसका, वो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो यहाँ पर रफ़ नज़र आ रहा होगा। तो इस चीज़ से दोस्तों बचने के लिए हमें चाहिए कि ऊपर जब भी हम कोई सिलेक्शन वगैरह बना रहे होते हैं, तो हम एंटी एलियास के ऑप्शन को जो है ना वो चेक कर लें ताकि हमारे लिए आसानी हो और हमारा डिज़ाइन जो है उसको सिलेक्शन करते हुए हमारे पिक्सल जो है वो इमेज जो है हमारा वो पिक्सेलेट ना हो। तो इसके बाद दोस्तों चलते हैं हम अपने दोस्तों हमारे पास है इसके आगे है लेसो टूल। लेसो टूल दोस्तों हमें बहुत ही फ्री हैंड सिलेक्शन बनाने में मदद करता है। देखिए दोस्तों मैं अपने हाथ को जो है ना वो फ्रीली घुमा रहा हूँ तो हमें ये एक सिलेक्शन बना के दे रहा है। इसमें दोस्तों जो है ना वो कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है या कोई बाउंडिंग बनी हुई नहीं है। हम जिस तरीके से चाहें अपनी सिलेक्शन बना सकते हैं। अगर दोस्तों आप इस सिलेक्शन में मज़ीद कुछ ऐड करना चाहते हैं तो फिर शिफ्ट का बटन प्रेस कर लें और आप इसमें मज़ीद सिलेक्शन जो है वो ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसमें से कोई सिलेक्शन जो है ना वो ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर आल्ट का बटन प्रेस कर लें और इस सिलेक्शन को दोस्तों हम अंदर वाली सिलेक्शन को ख़त्म भी कर सकते हैं। और इसमें मज़ीद कुछ माइनस करना चाहते हैं तो देखें दोस्तों हम इसमें मज़ीद सिलेक्शन जो वो अपनी माइनस भी कर सकते हैं। अगर आप इसका इंटरसेक्शन लेना चाहते हैं तो फिर आप शिफ्ट और आल्ट दोनों प्रेस कर लें। आप जितना हिस्सा सिलेक्ट करेंगे सिर्फ दोस्तों वो रहेगा और बाकी हिस्सा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ें दोस्तों हमने पिछली क्लास में देख ली थी। इसके बाद दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन जो है वो दोस्तों है पॉलीगॉन लेसो टूल। ये दोस्तों हमें जो है ना वो अगर मैंने इसको दोस्तों क्लिक कर दिया तो देखिए हमारे पास ये एक लाइन है लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है। अब जिस तरह पहले हमारे पास लासो टूल आ रहा था तो वो हम फ्रीली उसको जो है ना वो आ, किसी भी तरफ या किसी भी उसको डायरेक्शन में हम मूव कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनी है। फर्ज़ करें मैं यहाँ पर आकर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर आकर क्लिक कर देता हूँ, हमारे पास ये मुख्तलिफ जो है ना वो स्ट्रेट लाइन्स हमें देगा। दोस्तों अगर आपसे गलती से यानी कि कुछ रॉन्ग सिलेक्शन हो गई और आप इसको वापस ले जाना चाहते हैं तो आप अपने माउस को पीछे की तरफ ले जाएं और साथ में बैक स्पेस का बटन जो है वो प्रेस करते जाएं। तो आपकी सिलेक्शन जो है ये दोस्तों ख़त्म होती जाएगी और आप अपने वापस असल पॉइंट पर चले जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी सिलेक्शंस बना सकते हैं। इस तरह की सिलेक्शन जो है वो हमें स्ट्रेट ऑब्जेक्ट या जिनकी ज्योमेट्रिकल शेप जो है वो स्ट्रेट ऑब्जेक्ट्स हैं तो वहाँ पर दोस्तों हम इसको जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं इसको एक एग्जांपल की मदद से क्लियर करता हूँ। यहाँ पर आ जाते हैं, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा है। दोस्तों मेरे पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, मैं इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो अब इसको हम बड़ी आसानी के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ और यहाँ पर लाकर दोस्तों मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्शन इसकी बनाना चाहता हूँ तो ये बड़ी आसानी के साथ हम इसकी दोस्तों सिलेक्शन बना सकते हैं। यहाँ से मैंने आकर इसको यहाँ पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आकर अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये देखें दोस्तों हम इसकी मदद से बहुत ही आसानी के साथ सिलेक्शंस बना सकते हैं। इसकी मदद से दोस्तों आप ऐसे जिनके ऑब्जेक्ट्स जिनके अंदर स्ट्रेट लाइंस आ रही होती हैं, जिनके अंदर जो है ना वो स्ट्रेट एंगल्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों ये सिलेक्शन बनाने में हमें काफ़ी हेल्पफुल होता है। और दोस्तों ये आपने याद रखना कि ऊपर आपने एंटी एलियास का जो ऑप्शन है वो क्लिक करके रखा हुआ है, यानी कि उसको चेक किया हुआ है। तो फिर आप दोस्तों बहुत ही स्मूथली जो इसके अंदर हैं वो सिलेक्शंस बना सकते हैं। अदरवाइज़ आपके लिए ये प्रॉब्लम कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा हिस्सा जो है ये नीचे ऑब्जेक्ट का रह गया है तो इसको दोस्तों हम बाद में कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपने अपनी सिलेक्शन मुकम्मल कर ली है। अब दोस्तों अगर आप इसको जो है ना वो इसका बैकग्राउंड जो है वो आप रेज़ करना चाहते हैं तो जस्ट आ जाएँ यहाँ पर और इसका दोस्तों जो है ना वो बहुत ही सिंपल तरीका है। या तो दोस्तों आप कंट्रोल जे प्रेस कर लें। कंट्रोल जे का दोस्तों फ़ायदा क्या होता है कि ये जो आपका सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट होगा
सिर्फ इसको जो है ना वो कॉपी करेगा और एक न्यू लेयर पे पेस्ट कर देगा। जैसे ही दोस्तों मैं कंट्रोल और जे का यानी कि बटन जो है ना वो कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूँ, तो देखिए हमारे पास जो है इसको दोस्तों मैं अभी फ़िलहाल के लिए अनचेक कर देता हूँ, इसको हाइड करता हूँ। तो देखिए हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, ये हमारा बिल्कुल पीछे से जो है ना वो इसका बैकग्राउंड अब ख़त्म हो गया है। उसकी वजह क्या है कि इसने अब न्यू लेयर पर इसको आकर प्लेस कर दिया है। तो कंट्रोल जे दोस्तों एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर हम जो है ना वो 2 ऑब्जेक्ट्स को या 2 जो है ना वो पॉइंट्स को जॉइन कर लेकिन यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पर जो है ना कंट्रोल जे वो हमें किसी भी लेयर की कॉपी बनाकर देने के लिए जो है ना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। फ़र्ज़ करें दोस्तों मैं इसको अभी फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ यहाँ पर। और अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट यानी कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, मैं इसकी कोई सिलेक्शन नहीं बना रहा और मैं मज़ीद एक जो है ना वो इसी ऑब्जेक्ट की कॉपी लेना चाहता हूँ, सारे की यानी कि सारी लेयर की कॉपी लेना चाहता हूँ, तो मैं कंट्रोल जे प्रेस कर देता हूँ। मुझे एक और कॉपी मिल जाएगी। मैं जितनी बार दोस्तों कंट्रोल जे प्रेस करता चले जाऊँगा, मुझे मज़ीद जो है ना वो उस लेयर की कॉपियाँ बनाकर देता चला जाएगा। तो इसकी मदद से दोस्तों आप अपनी किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो सिलेक्ट भी कर सकते हैं और नई कॉपी जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों है मैग्नेटिक लेसो टूल। मैग्नेटिक लेसो टूल दोस्तों क्या काम करता है, इसके लिए हम एक मज़ीद जो है ना वो एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। दोस्तों जो मैग्नेटिक लेसो टूल होता है, ये हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ जब हम उसकी सिलेक्शन बनाना चाहते हैं, तो ये 2 कलर्स के दरमियान डिफरेंस को पहचानता है, उसको डिटेक्ट करता है और उसके बाद उसके साथ-साथ चलता है हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो भी। फ़र्ज़ करिए हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और मैं इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं आकर कहीं भी यहाँ पर जो है ना वो इसकी सिलेक्शन बनाना शुरू कर देता हूँ। मैं थोड़ा-सा इसको ज़ूम इन कर लेता हूँ। तो यहाँ से दोस्तों जैसे ही मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ और अगर मैं इसके साथ-साथ चलता हूँ, तो देखें दोस्तों ये 2 कलर्स के दरमियान डिफरेंस करते हुए ये जो है ना वो इसकी सिलेक्शन बनाता चला जा रहा है। अगर दोस्तों आप यहाँ पर ऊपर देखें, आपके पास जो विड्थ आपको नज़र आ रही है 10 पिक्सेल्स की है। अगर यहाँ पर मैं इसकी जो है ना वो इसको मज़ीद अभी मैं छोटा कर लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पर लेकर आता हूँ। और अगर दोस्तों आपके पास ये आपके पीछे ही पड़ गया, अब देखें हमारी ये जान नहीं छोड़ रहा, तो एस्केप का बटन प्रेस कर दें, आपके पास ये सारा वापस चला जाएगा। अगर दोस्तों आप यहाँ पर आ जाते हैं और इसकी मैं जो वैल्यू है ये विड्थ जो की वैल्यू है ये मैं 0 कर देता हूँ। और अब दोस्तों अगर मैं इसकी सिलेक्शन बनाने लगा हूँ, यहाँ से मैं इसकी दोस्तों सिलेक्शन बनाने शुरू कर देता हूँ, तो देखिए मैं ऊपर नीचे जहाँ भी जा रहा हूँ तो ये इसके दरमियान इतना ज़्यादा दोस्तों डिफरेंस जो है ये नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देता हूँ, यानी कि मैंने 10% रख दी है, तो यहाँ पर से अब दोस्तों मैं अगर सिलेक्शन बनाना चाहता हूँ तो ये बिल्कुल इसके साथ-साथ चलता है। और बहुत ज़्यादा जब दूर चला जाता हूँ तो फिर दोस्तों ये जो है ना वो सिलेक्शन में थोड़ा-सा प्रॉब्लम करता है। लेकिन अगर आप इसकी वैल्यू को मज़ीद ज़्यादा कर लेंगे तो फिर भी ये दोस्तों आपको जो है ना वो इसके साथ-साथ चलेगा। क्यों? कि ये डिफ़रेंस पैदा करता है कि जहाँ पर हम जा रहे हैं कलर्स के आस-पास दोनों तरफ ये 10 पिक्सेल्स का जो है ना वो डिफ़रेंस डिटेक्ट कर लेता है। जहाँ से दोस्तों आप आगे पीछे हो जाते हैं, वहाँ से आप बैक स्पेस का बटन प्रेस करके उसको मज़ीद जो है ना वो साथ कर सकते हैं। यानी कि आप वापस जा सकते हैं और वहाँ से आप अपनी सिलेक्शन को मज़ीद जो है वो दुरुस्त कर सकते हैं। फ़र्ज़ करेंगे मैंने यहाँ पर जो है ना मेरा ये पिक्सल दूर चला गया, यानी कि मैं यहाँ पर आ गया, तो मैं बैक स्पेस की मदद से इसको वापस कर सकता हूँ और इसको जो है ना दोबारा इसके साथ लगा सकता हूँ। तो इसकी मदद से दोस्तों आप इजीली सिलेक्शंस कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का टूल है। लेकिन दोस्तों अब चूँकि इससे भी ज़्यादा एडवांस टूल्स अब हमारे जो है ना वो इलस्ट्रेटर जो जो नए वर्जन आ रहे हैं, उसमें इससे भी ज़्यादा एडवांस टूल्स आ चुके हैं। तो अब इसको भी दोस्तों हमने जो है ना वो यूज़ करना बहुत कम कर दिया है। क्यों? कि इससे एडवांस जो ऑप्शंस आ रहे हैं उनकी मदद से हम सिलेक्शन बहुत ईज़िली और बहुत आसानी के साथ कर लेते हैं दोस्तों। एडवांस हमारा टूल कौन-सा आ गया है उसको भी दोस्तों मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि वो हम किस तरीके से जो है ना उसकी मदद से सिलेक्शंस बना सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये हमें जो है ना वो बाज़ का हमारे पिक्सेल्स की वजह, अगर दोस्तों आपको यहाँ से ऐसे मसला करना शुरू कर देते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर लिया करें। किसी एक मकाम पर जैसे ही दोस्तों हम क्लिक कर लेते हैं तो ये हमें सिलेक्शन बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। फिर मैंने यहाँ पर दोस्तों क्लिक कर लिया, फ़र्ज़ करें यहाँ पर आकर, तो अब मज़ीद जो है ना मैं इसको थोड़ा-सा जो है ना वो ज़ूम इन भी कर लेता हूँ ताकि मैं यहाँ से सिलेक्शन बहुत आसानी के साथ बना सकूँ। और यहाँ पर दोस्तों अगर थोड़ा-सा आपको मसला सामने आ रहा है, फ़र्ज़ करें कि जिस तरह का ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ से दोस्तों आप जो है ना वो आल्ट की मदद से
इसको जो है ना वो हम चेंज भी थोड़ा सा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और इसको यहाँ से इसके साथ अगर मिला देता हूँ तो इधर भी इसके साथ मिला देता हूँ तो दोस्तों ये हमारा जो है ना वो थोड़ा सा सिलेक्शन जो है उसको हम दुरुस्त कर सकते हैं। मैं इसको एक बार वापस कर लेता हूँ। और नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास एक और बहुत ज़बरदस्त टूल है। अगर आप यहाँ पर आकर देखिए ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में, और नीचे आपके पास एक क्विक सिलेक्शन टूल नज़र आ रहा है, और इसके नीचे दोस्तों आपको मैजिक वैन टूल नज़र आ रहा है। इसको कैसे दोस्तों हम यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए मेरे पास एक और जो है वो पड़ा है, हमारे पास इमेज पड़ा है कि इसमें देखते हैं। फ़र्ज़ करें कि इस तरह के जो सेम कलर्स होते हैं इनमें फ़र्क महसूस करने के लिए या इनको अंदर डिफरेंस मालूम करने के लिए ये अक्सर टूल इस्तेमाल होता है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मैजिक वैन टूल देखते हैं। मैं दोस्तों जस्ट आकर यहाँ पर क्लिक करता हूँ। इसने दोस्तों देखें जो सेम कलर्स थे उनको इसने जो है ना वो डिटेक्ट किया और उनको सिलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों अगर आप टॉलरेंस यहाँ से कम कर देते हैं, मैं इसको एक बार जो है ना वो कंट्रोल डी की मदद से अनसिलेक्ट कर देता हूँ और इसकी टॉलरेंस जो है 10% पे कर देता हूँ। अब आकर यहाँ पर दोस्तों मैं क्लिक करता हूँ, देखिए इसने बहुत कम एरिया सिलेक्ट किया। क्यों कि इसकी हमने टॉलरेंस बहुत कम कर दी थी और इसने अपने आप को जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर लिया। वो इंतहाई जो सिमिलर कलर्स हैं उसको दोस्तों इसने जो है ना वो सिलेक्ट किया हुआ है। मैं कंट्रोल डी की मदद से एक बार इसको फिर वापस करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको जो है ना वो 20% पे या 30% पे अगर रख लेता हूँ। अब आकर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखें दोस्तों इसने काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शन बना लिया है। मैं यहाँ पर आकर मज़ीद क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर आकर क्लिक और साथ में शिफ्ट की मदद से यहाँ पर भी क्लिक कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों इसने बहुत आसानी के साथ हमारी सिलेक्शन जो स्काई की है वो हमें बनाकर दे दी है। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ लेयर्स में और सिर्फ कंट्रोल जे का बटन प्रेस कर देता हूँ तो हमारे पास एक मज़ीद जो है ना वो कॉपी तैयार हो गई है। और अब वो वाला एरिया जो हमारा सिलेक्टेड एरिया था वो हमारे पास आ गया है। बस कर मैं इसको दोस्तों अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और मज़ीद इसकी दोबारा सिलेक्शन बना लेते हैं और इसको अब इन्वर्स कर लेंगे। मैं शिफ्ट की मदद से यहाँ पर भी आकर एक बार इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर भी आकर इसकी सिलेक्शन बना लेता हूँ। मैंने मुकम्मल जो पूरा स्काई है उसको दोस्तों मैंने यहाँ पर आकर जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर आकर क्लिक करते हैं और इस सिलेक्शन को दोस्तों इन्वर्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास ये सिलेक्ट इन्वर्स का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आकर क्लिक करते हैं तो अब हमारा जो माउंटेन्स का एरिया है ये सिलेक्ट हो चुका है, हमारा जो स्काई है ये चेंज हो चुका है। मैं आ जाता हूँ कंट्रोल जे की मदद से, अब हमारे पास सिर्फ जो है वो माउंटेन्स का एरिया रह गया है। अब दोस्तों आप जो है ना वो न्यू लेयर ले सकते हैं और इस लेयर को दोस्तों मैं इसके नीचे ला के रख देता हूँ और यहाँ पर मैं कोई सा भी सॉलिड कलर दे सकता हूँ। मैंने सॉलिड कलर लिया है और यहाँ से दोस्तों मैंने स्काई जो है ना वो इसका थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से स्काई थोड़ा इसका रोशन लेना चाहता हूँ, यहाँ पर आकर क्लिक कर देते हैं तो देखिए हमारे पास जो स्काई है वो इसका चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपने जो है ना ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और मज़ीद जो है ना वो इसको क्या कर सकते हैं इसमें हम। तो ये आपको दोस्तों मुख्तलिफ ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। इसके आगे दोस्तों सिलेक्ट ऑब्जेक्ट है, सिलेक्ट सब्जेक्ट का ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। ये सिलेक्ट सब्जेक्ट है, सिलेक्ट सब्जेक्ट को दोस्तों हम कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं इसकी मदद से वापस चलते हैं हम अपने जो है ना वो इस ऑप्शन पर। यहाँ पर दोस्तों अगर आप आकर जस्ट यानी कि आपके पास इस तरह की जो फ्लैट बैकग्राउंड वाले ऑब्जेक्ट्स होंगे तो यहाँ पर अगर आप सिर्फ ये स्पीकर्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं और आपके पास अगर ये दोस्तों याद रखना है आपके पास ये जो पीछे ऑब्जेक्ट्स हैं यानी कि आपका जो बैकग्राउंड है ये अगर आपका जो है ना वो फ्लैट हो या थोड़ा सा जो है ना वो कम्प्लेक्स हो तो फिर यहाँ पर दोस्तों हम आकर जस्ट जो है ना वो सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक कर देते हैं और ये थोड़ी सी वर्किंग करेगा। लेकिन दोस्तों ये याद रखें जो हमारे CC वेरिएंट्स हैं 2017 है या इससे आगे के जो वेरिएंट्स हैं ये उनके अंदर मौजूद है। हमारे जो है ना वो CS6 है या इससे जो CC 17 से जो पहले के वेरिएंट उसके अंदर दोस्तों ये हमारे पास सहूलत नहीं है, ये वाला ऑप्शन हमारे पास नहीं है। दोस्तों जस्ट अगर मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और हमारे फोटोशॉप ने थोड़ी सी वर्किंग की है और हमें बड़ी आसानी के साथ एक जो है ना वो सिलेक्शन सिर्फ हमारे सब्जेक्ट की सिलेक्शन हमें यानी कि हमारे स्पीकर जो पड़े हुए हैं सिर्फ इनकी सिलेक्शन बनाकर उसने हमें दे दी है। और अब दोस्तों अगर मैं चाहता हूँ मैं कंट्रोल जे प्रेस कर लेता हूँ, यहाँ से कंट्रोल और जे का बटन प्रेस कर दिया है तो हमारी यही सिलेक्टेड एरिया जो है ये हमें न्यू वेरिएंट यानी कि नई लेयर पे मिल गया है। फर्स्ट मैं इसको अगर ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से यानी कि हाइड करता हूँ, देखिए अब मैं यहाँ पर इसके पीछे जो है ना वो एक लेयर ले लेता हूँ और इनका कलर जो है इस लेयर का मैं वो चेंज करके देखता हूँ। कोई भी सॉलिड कलर ले लेते हैं यहाँ से और यहाँ पर से आकर मैं जो है ना इसका कलर थोड़ा सा जो है ना ये वाला लेना चाहता हूँ।
तो देखिए दोस्तों, हमारे सिर्फ ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो हमारे सिलेक्ट हुए थे, यानी कि हमारा जो स्पीकर थे वो सिर्फ सिलेक्ट हुए। ये सेलेक्ट सब्जेक्ट की मदद से दोस्तों हम जो है ना वो अपनी सिलेक्शंस को, छोटी मोटी सिलेक्शन इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ऑप्शन है सिलेक्ट एंड मास्क। तो सिलेक्ट एंड मास्क का अभी फ़िलहाल मैं फिर से भी नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ है। इसको हम अपनी मज़ीद एडवांस क्लासेस में चल के देखेंगे कि ये क्या चीज़ होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो हम जो है ना वो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और जो दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू आए हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।